Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important article, and this article I have taken from class 12th Unit 1 Electrostatics. The article is electric field intensity at any point on the axis of a uniformly charged ring. बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. अगर आप पिछले 3 साल का पेपर देखें, लास्ट 3 इयर्स का, तो आप देख पाएंगे कि इस आर्टिकल को सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा गया. तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस आर्टिकल को. The article is electric field intensity at any point on the axis of a uniformly charged ring. The article is electric field intensity at any point on the axis of a uniformly charged ring. मीन्स इस आर्टिकल में हमें क्या कह रहा है वो कह रहा है कि आपके पास एक रिंग है जिसके ऊपर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट से P ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग. मींस आपको एक रिंग दी जाएगी जिसपे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा. आपको किसी भी पॉइंट P के ऊपर, जो कि एक्सिस के ऊपर लाइज करता हो रिंग की, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस रिंग की वजह से निकालनी है. तो देखिए, पहले इस डायग्राम को देखते हैं. सपोज दिस इज द रिंग, सपोज दिस इज द रिंग. मैं इसे एक रिंग का नाम दे रहा हूं, और इस रिंग के ऊपर आपके सामने जो मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूंगा से वो आपके पास Q है. लेट Q बी द चार्ज विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द रिंग. सो दिस इज द रिंग. लेट Q be the charge which is to be distributed uniformly on the surface of the ring, and you have to calculate the value of electric field intensity at any point say P on the axis of the ring. मैंने यहां पर एक रिंग ली. दिस इज द रिंग जिसका सेंटर पॉइंट है से O, और इसका जो रेडियस है वो मैंने मान लिया से A है. मैंने क्या कहा, एक रिंग है, दिस इज द रिंग जिसका सेंटर पॉइंट है से O और इसका रेडियस है A. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज द एक्सिस ऑफ ए रिंग विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. आपको किसी भी पॉइंट P के ऊपर, सपोज एट दिस पॉइंट से P, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस रिंग. मैंने मान लिया इस रिंग की वजह से इस P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है वो कैपिटल E है. आपको कैपिटल E फाइंड आउट करना है. तो ये पॉइंट यहां से कितनी दूरी पे है, से R डिस्टेंस के ऊपर है. अब पूरी रिंग की वजह से आप इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो आपको क्या करना होगा, क्या बताया, इस पूरी रिंग की वजह से आप इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो आपको एक स्मॉल एलिमेंट इसका लेना होगा. मैंने मान लिया लेट AB बी दी स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रिंग हैविंग द लेंथ इज से DL. मैंने क्या माना कि AB जो है इस रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट है. लेट AB बी दी स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रिंग हैविंग द लेंथ इज से DL. और इस एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है, से DQ. मैंने क्या कहा, लेट AB बी दी small element of the ring
and dl be the length of the small element AB. और इस एलिमेंट पे कितना चार्ज है, से dq. Let dq be the small charge on the element AB. And you have to calculate the value of electric field intensity at this point, say P due to whole ring. अब पूरी की वजह से नहीं निकाल पा रहे तो एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं AB जिसकी लेंथ है dl, जिसपे चार्ज है dq. तो सबसे पहले इस dq चार्ज जो कि इस एलिमेंट के ऊपर है उसे हम फाइंड आउट करेंगे. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखें. अगर हम बात करें 2 पाई a मीन्स अगर एक रिंग, दिस इज द सर्कल जिसका रेडियस है a. Now what is the length of this ring? That will become equal to its circumference. तो 2 पाई a, पूरी रिंग पे चार्ज कितना है q, तो एक पे कितना होगा q बाय 2 पाई a. तो dl लेंथ के ऊपर कितना होगा q बाय 2 पाई a इंटू dl. Now what is the charge on this length element? Say dq. It means dq जो है वो आपको गिवन है q बाय 2 पाई a इंटू dl. दोबारा देखें, अगर इस रिंग की जो इट इज अ सर्कल जिसका रेडियस है a, इस रिंग की जो लेंथ है दैट विल बिकम इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. तो 2 पाई a पे जो चार्ज है दैट इज q, तो एक पे होगा q बाय 2 पाई a मींस यूनिट लेंथ पे. तो dl लेंथ पे जो होगा q बाय 2 पाई a इंटू dl. नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस लेंथ एलिमेंट, से dq. तो dq आपको गिवन है q बाय 2 पाई a इंटू dl. अब मैं कहता हूं कि दिस इज द पॉइंट C, सेंटर पॉइंट ऑफ दिस लेंथ एलिमेंट. तो C और P के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे. तो इन ट्रायंगल OPC, नाउ व्हाट इज CP का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर. नाउ व्हाट इज CP, रूट ऑफ OP का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर. Now what is OP, that is R, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. इसका मतलब ये जो एलिमेंट की जो यहां से P से जो डिस्टेंस है दैट इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. मैं कहता हूं इसकी वजह से जो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो DE है. लेट DE बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट DQ. If this is theta, तो this angle is also theta. This is x-axis. It means this is DE cos theta. Now this is the perpendicular, तो this is DE sin theta. मैंने क्या बताया, इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है दैट इज DE. दिस एंगल इज थीटा, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल इट इज आल्सो थीटा. तो DE कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. फर्स्ट वन इज DE cos थीटा, द सेकंड वन इज DE sin थीटा. सिमिलर मैनर से अगर हम एक अनदर लेंथ एलिमेंट लें, दिस इज A डैश B डैश हैविंग द सेम लेंथ से DL, तो इसकी वजह से मैं कहता हूं इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी वो लगेगी, मान लेते हैं DE डैश. मैंने क्या कहा, इसका डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट A डैश B डैश इस रिंग के अपोजिट साइड पे प्रेजेंट है. इसकी वजह से इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी मैं उसको मान लेता हूं से DE डैश है. नाउ दिस एंगल इज से थीटा एंड दिस इज अगेन R एंड दिस इज A, तो ये बनेगा रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड दिस इज थीटा, सो दिस इज आल्सो थीटा. नाउ DE is again resolved into 2 component. First one is DE dash cos theta and the second one is DE dash sin theta. दोबारा सुने, इस P पॉइंट की वे इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो कि A डैश B डैश है जिसकी लेंथ बिल्कुल इसके जैसी ही है, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा रहा है ये पॉइंट वो है DE डैश. तो DE डैश को फर्दर रिजॉल्व करेंगे तो दिस कंपोनेंट इज DE डैश cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज DE डैश sin थीटा.
अब एज यू नो दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बट अब देखिए कि C से P तक का जो डिस्टेंस है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां से C डैश से जो यहां का डिस्टेंस है इट इज अगेन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट विल बी सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पे लग रही है और जो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पे लग रही है दैट विल बी सेम। इसका मतलब डीई डैश इट विल बिकम इक्वल टू डीई। अगर डीई डैश और डीई बराबर है तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। इसका मतलब जो कोसाइन कंपोनेंट है दे विल एड अप। तो इन दो एलिमेंट की वजह से अगर हम बात करें तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी वो कोसाइन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का सम होगी। बट ये तो सिर्फ दो एलिमेंट है। अगर मैं कहूं कि ये एक एलिमेंट है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल तो इसका डायग्रामेटिकली अपोजिट एलिमेंट ये रहा, तो इसके भी जो साइन कंपोनेंट है वो कैंसल आउट हो जाएंगे और कोसाइन ऐड हो जाएंगे। अगर मैं कहूं कि ये एक लेंथ एलिमेंट है तो इसका इसका डायग्रामेटिकली अपोजिट एलिमेंट ये रहा, तो इसका मतलब इन दोनों के भी साइन कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएंगे और कोसाइन ऐड ऑन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हर एक आप रिंग में देखें तो एक एलिमेंट के डायग्रामेटिकली अपोजिट दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हर एक के साइन कंपोनेंट इसमें कैंसल आउट होंगे और कोसाइन कंपोनेंट ऐड आउट होंगे। तो इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे होगी वो होगी समेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे एंड इट इज फॉर द होल लूप। तो ई नेट हमारे पास यहां से आ रहा है कि समेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज डीई? सबसे पहले हम डीई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ व्हाट इज डीई? As per definition of electric field, now what is dE? That is 1 by 4 pi epsilon naught dq। इसकी वजह से जो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी थी दैट इज dE। तो 1 as per definition dE is 1 by 4 pi epsilon naught dq by distance का स्क्वायर। now what is distance? that is cp का स्क्वायर। तो what is the value of dE at this point? say P 1 by 4 pi epsilon naught dq by, now what is Cp? that is square root of r square plus a square। so this is the value of dE जो मैं यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ। तो समेशन ऑफ dE की वैल्यू आई dq by 4 pi epsilon naught square root of r square plus a square। सेकेंड है हमारे पास इसके अंदर cos थीटा। अब cos थीटा को हम कैसे निकालेंगे ध्यान से देखें। तो इन ट्रायंगल OPC, सो दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हाट इज cos थीटा? दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हाट इज बेस? दैट इज r। नाउ व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज r अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ई नेट जो आपके सामने आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है आपके पास समेशन ऑफ dq इंटू r डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर raised to the power 3 by 2। This is the square root of r square plus a square of whole square। तो whole square से आपका ये square root खत्म हो जाएगा तो बनेगा सिर्फ r square plus a square। Now this is square root of r square plus a square। तो ये बेस सेम है तो पावर एड ऑन हो जाएगी तो r square plus a square की पावर 3 by 2। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट। इसको और आगे रिजॉल्व करेंगे तो ई नेट अगर हम बात करें तो दैट इज समेशन ऑफ 1 by 4 pi epsilon naught into r। नाउ व्हाट इज dq मैंने आपको बताया था dq आपके पास बेसिकली चार्ज है इस दिस स्मॉल एलिमेंट जिसकी लेंथ dl है वो है q by 2 pi a
इंटू डी एल। तो दिस इज क्यू बाय 2 पाई ए इंटू डी एल डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2। तो ई नेट हो गया आपके पास, ये सारी टर्म बाहर लेंगे, क्यू बाहर आएगा, आर बाहर आएगा, तो क्यू इंटू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 2 पाई ए आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2 इंटू समेशन ऑफ डी एल फॉर द होल लूप। क्या बताया मैंने? तो ई नेट कितना होगा, क्यू बाहर लेंगे, आर बाहर लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई ए आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2 डी एल का होल लूप। तो ई नेट जो आपके पास आएगा यहाँ से अगर हम बात करें तो क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई ए आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2। नाउ व्हाट इज समेशन ऑफ डी एल? द होल लेंथ ऑफ द लूप, दैट इज 2 पाई ए, दैट इज 2 पाई ए। तो 2 पाई ए से 2 पाई ए कट गया, तो जो ई नेट आपके पास आया वो आया क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू द पावर 3/2। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P ड्यू टू द होल रिंग। बट हम इसमें कुछ केसेस भी बना सकते हैं। अगर मैं कुछ स्पेशल केसेस की बात करूं, सपोज फर्स्ट स्पेशल केस अगर मैं बात करता हूं आपके सामने, तो फर्स्ट स्पेशल केस है हमारा कि इफ द पॉइंट P इज लाइंग एट द सेंटर ऑफ द रिंग। केस नंबर 1, if the point P is lying at the center of the ring, मीन्स अगर तो ये पॉइंट P इस रिंग के सेंटर में आ जाएगा तो इसका मतलब R की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एज पर फॉर्मूला इफ R इज 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इट मीन्स ई नेट आपके सामने यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जा सकता है। मैंने अभी आपको क्या दिखाया कि इफ द पॉइंट P लाइज एट द सेंटर ऑफ द रिंग देन ई नेट इज 0, इट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। तो दिस इज अगेन ए क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। केस नंबर 2 बनाएंगे। केस नंबर 2 में हम कहते हैं इफ द पॉइंट P इज लाइंग वेरी फॉर अवे फ्रॉम द रिंग। केस नंबर 2 क्या बताया मैंने? इफ द पॉइंट P इज लाइंग वेरी फॉर अवे फ्रॉम द रिंग। अगर जो ये पॉइंट P है ये इस रिंग से बहुत दूर लाइज करता है तो इसका मतलब R की वैल्यू ग्रेटर देन A है। इसका मतलब R स्क्वायर इज ग्रेटर देन A स्क्वायर। तो आप A स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हो, देयरफॉर A स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो A स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, A स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे। तो ध्यान से देखें, इफ A स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड तो यहाँ से A स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा, तो R स्क्वायर की पावर यहाँ पे 3/2 रह जाएगा। नाउ व्हाट इज R स्क्वायर की पावर 3/2? तो 2 से 2 कटेगा, तो दिस इज R क्यूब। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है देखें, E नेट दैट विल बिकम इक्वल टू Q इंटू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। तो R से R कटेगा तो इट विल कम्स आउट टू बी Q बाय 4 pi epsilon naught R square. This is again the result of electric field intensity due to a point charge. So this is the article जिसके अंदर अपने आप में ही एक क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि prove that the net electric field intensity inside the connector is 0. तो दिस इज द आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं ये 4 या 5 मार्क्स के आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर making the video on this article, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video of this article and see and learn how we have to solve these types of articles in your final
exam if it will be asked by the examiner. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.